जो हमारा क्लास है सीसी के हवाले से, आज जो हमारा क्लास है वो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसको हम शॉर्टकट में CC 23 में जो अभी अनाउंस हुई है CC 23, उसके हवाले से हम क्लास रख रहे हैं। तकरीबन हमारे कोई 10 क्लास हो चुके हैं और तकरीबन स्टूडेंट्स को मैंने वो जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कर दिया है। जो रिमेनिंग 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आज मुझे मैसेज किए थे कि सर हमने अभी ज्वाइन किए हैं क्लासेस, तो तकरीबन कोई 10 क्लास हो चुके हैं पहले से ही। तो उन स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली जाके मटेरियल सेंड कर दिया है। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको मटेरियल नहीं मिला है, तो वो काइंडली मुझे जो है ना वो इनबॉक्स कर दे। मैंने एक ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि ये सिलेबस होता है CC में। सेकंड लेक्चर में मैंने उनके पब्लिक के लिए कौन सी है, प्रेपोजिशन इंग्लिश के शेयर किए थे। था या कोई ऐसी चीज थी, उसका PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था। तो उसके बाद मैंने जो है वो इंग्लिश के दिया था मटेरियल। इंग्लिश के बाद मैंने कोई और भी दिया था शायद, हाँ मॉक टेस्ट दी थी, 2 मॉक टेस्ट मैं ले चुका हूँ। उनके PDF भी आपको प्रोवाइड किए हैं जो न्यू स्टूडेंट्स थे। बाकी 2 मॉक पेपर्स हो चुके हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं 20 पेपर्स आपके लूँ, ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि टेस्ट में कोई भी MCQs आए तो आपका मिस ना हो। तो आज जो सब्जेक्ट आप कहें तो हम वो स्टार्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप कहें। इंग्लिश पढ़ें, जो भी आपका मूड हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ टीचर्स जैसे स्टूडेंट्स की नहीं मानते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सब्जेक्ट आप कहें वो मैं स्टार्ट करूँ, जो भी स्टूडेंट्स कहें। सैफुल्लाह ने कहा है कि सर जी के पढ़ाएं। बाकी स्टूडेंट्स, एक विजय ने कहा है कि आप पाकिस्तान स्टडी पढ़ाएं। तो बाकी स्टूडेंट्स की क्या कमेंट्स हैं? ये DK कौन है, DK? शाहजहां ने कहा है GK। जिसने इस्लामिक स्टडी कहा है काइंडली वो वॉइस पे आए, काइंडली वो अपनी माइक ऑन कर दे और वो बताए कि इस्लामियात दाऊद, अच्छा अच्छा अच्छा, DK मतलब दाऊद। तो दाऊद इस्लामियात हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस्लामियात याद करने ये बात CC में इंक्लूडेड नहीं है। ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो सिलेबस को देखते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि दाऊद ने भी ना मेरा पहला वीडियो नहीं सुना है, जो मेरा पहला या दूसरा वीडियो था, जिसकी लिंक्स भी मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी थी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। तो उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था कि इसमें CC में इस्लामियात नहीं होती है। जो सिंध पब्लिक में असिस्टेंट वगैरह की टेस्ट होती है उसमें आ सकती है, या लेक्चरर की है उसमें आ सकती है, लेकिन जो आपकी CCE है उसमें सिलेबस में इस्लामियात का तो कोई नाम नहीं है। ठीक है, नाम निशान नहीं है। ये CC 23 की बात नहीं करता हूँ, जो CC 23 से पहले पेपर हो चुके हैं, 22 के, 21 के, 22 की तो सॉरी नहीं हुई है, 21 की, 20 की, 19 की, 18 की। तो उसमें से इस्लामियात के कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। हार्डली कोई एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, तो इस्लामियात नहीं पढ़ेंगे हम इस क्लासेस में, और ना ही उसकी जरूरत है। ठीक है, बाकी SST की जिसकी नजदीक है वो इस्लामियात का पूछ रहे हैं SST के लिए, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो SST के लिए इस्लामियात जस्ट पाक MCQ से पढ़ लें तो वो इनफ है। बाकी SST में अभी टाइम नहीं रहा है इतना कि आप बुक्स पढ़ें, बेहतर है कि आप पाक MCQs को ही देख लें। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स की कमेंट्स हैं कि सर हमें GK पढ़ाएं, तो आज हम GK का भी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए, जो आपको नोट करने की है। क्योंकि देखें, जो चीजें हैं ना वो तो आप पेजेस से भी पढ़ सकते हैं ना। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको टेक्निक बताना, आपको ट्रिक बताना कि ये ट्रिक्स फॉलो करें, ये काम करें। ठीक है, वो किसका काम है? वो मेरा काम है। बाकी आपका काम है पढ़ना, रटा लगाना, क्रैमिंग करना, वो सारा काम आपका है। मेरा काम है आपको गाइड करना कि ये चीज इसी तरह से करें, ये इसी तरह से ना करें। ठीक है, जो मेरी गाइडेंस होगी वो ऑथेंटिक होगी, और अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 100% कि आपकी टेस्ट पास हो जाएगी।
कभी भी आप सीसी के एग्जाम में फेल नहीं होंगे, या कोई और एग्जाम हो वन पेपर का। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई जो है वो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है वन पेपर का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एफपीएससी का टॉपर हूँ, एसपीएससी का टॉपर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन भी रही है सिंध प्रोविंस में एमसीक्यू टेस्ट में ना। तो इंशाल्लाह मैं उसी तरह से आपको गाइड करूंगा। तो जनरल नॉलेज के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप ट्रिक्स बनाएं, जितना हो सके आप ट्रिक्स बनाए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब हम कोई ट्रिक बनाते हैं तो हम भूलते नहीं है। वैसे हम भूल जाते हैं, कोई चीज होती है एक दिन के बाद हम भूल जाते हैं। मैं एक एकेडमी में पढ़ा रहा था, क्योंकि मैंने फिजिकली भी एकेडमी में पढ़ाया है, हैदराबाद में पढ़ाया है, इस्लामाबाद में मैंने टीचिंग की है, ऑनलाइन की है। ठीक है, हमारे गांव में मैंने पढ़ाया है, सिटी में। तो मतलब मेरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, एक बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से मैं बात करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं बात कर रहा था हल्की की ट्रिक्स हैं। ट्रिक क्या होता है कि आपको चीज हमेशा के लिए याद होती है। मैंने एक अकेडमी पे हैदराबाद में पढ़ा रहा था, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आज आपने मैप पढ़ा है, तो मैप में आपने क्या पढ़ा है। उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी किसी और टीचर से। तो वो कह रहे थे सर हमने सेंट्रल एशिया पढ़ी है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं सेंट्रल एशिया में कौन से कंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट सारे कंफ्यूज हो गए। वो बता रहे थे, मतलब ऐसे एक और रेस्टोरेंट बता रहा था, कोई और रेस्टोरेंट कोई और चीज बता रहा था, लेकिन वो जो 100% जवाब है वो किसी को नहीं आ रहा था। तो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के लिए मेरे पास एक ट्रिक होती है, जिस ट्रिक को मैं कहता हूँ चाय का कट। आप चाय पीते हैं दोस्तों के साथ, कट पीते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट बनने हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप फुल कप पिए। तो आप क्या करते हैं, चाय का कट पीते हैं ना, कट मंगवाते हैं होटल पे, कट ले आओ, ठीक है। मैं मजाक में कहता हूँ। तो कट कट का मतलब क्या है, डबल के यू डबल टी। ये पांच है, डबल के यू डबल टी। तो डबल के का मतलब क्या है, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान। यू का मतलब क्या है, उज्बेकिस्तान। ये सारे कंट्रीज के नाम है। ये वो वाले कंट्रीज हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। और डबल के यू डबल टी, तो काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो अभी किसी भी टेस्ट में कहीं पे भी आपको सवाल नजर आएगा कि सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के बारे में, या तो ये सवाल आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया, या तो ये सवाल आएगा कि कौन सा कंट्री जो है वो सेंट्रल एशिया में है। तो जब आपको पता होगा ये पांच कंट्रीज सेंट्रल एशिया के हैं कट वाले, तो आप फौरन क्लिक कर लेंगे कि ये नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक सवाल देता हूँ कि नीचे दिए हुए कंट्रीज में से कौन सा सेंट्रल एशिया में नहीं है। ऑप्शंस देता हूँ: अजरबैजान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया। तो कौन सा नहीं है, आप बताएं, ये ऑल ऑफ दिस क्या होगा इसमें। ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड। सैफुल्लाह माशाल्लाह, वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और जबरदस्त, ऑल ऑफ दिस होगा। क्यों ऑल ऑफ दिस होगा, अभी देखें, आपको ट्रिक याद है। अगर ट्रिक ना याद होती ना, तो अगर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो तान वाले ट्रिक याद करते हैं, तान या जान। तो वो तो भूल जाएंगे कि अफगानिस्तान में भी तान आता है, शायद वो भी होगा। लेकिन आपको कट याद है ना, तो अभी आपको कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। आप हमेशा हमेशा जो है वो सही बताएंगे, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे या गलत नहीं बताएंगे कि ये चीज थी, ठीक है ना। तो ये कट वाले ट्रिक याद कर दें। इसी तरह से एक क्वेश्चन बार बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, बार बार आ रहा है। एमओडी की टेस्ट में एक बार आया था, एक बार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में आया था। वो ये सवाल होता है कि मुझे बताएं कि जो है वो, जो हमारे ये रिवर्स इंडस रिवर टेटी हुई थी, ठीक है, इंडस रिवर टेटी हुई थी तकरीबन ये 1960 में हुई थी। तो उसमें सवाल आता है कि कौन सी रिवर्स जो है वो पाकिस्तान को मिली थी, कौन सी रिवर्स थी जो पाकिस्तान को नहीं मिली थी, वो ऑल ओवर मतलब इंडिया को मिली थी। तो उसमें एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि पाकिस्तान को जो रिवर्स मिली थी, उनमें तीन अल्फाज आपको याद करने हैं, आईसीजे। क्योंकि आईसीजे फेमस है, इसलिए मैंने वो ट्रिक बनाई है। तो आईसीजे में क्या आता है, इंडेस चिनाब जेलम। ठीक है, वैसे हम आईसीजे किसको कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये फेमस है, आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होती है। ठीक है, ये क्या होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक यूएन का इदारा है, एक आर्गान है यूएन का। ठीक है, तो इसमें आईसीजे आ जाएगा। आज आईसीजे बिल्कुल सैफुल्लाह सुमरो ने जबरदस्त बताया है, और माशाल्लाह आप कॉम्पिटेंट हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो आईसीजे है इंडस चिनाब जेलम। अगर सवाल आए कि कौन सी नीचे से नहीं है, पाकिस्तान को नहीं मिली थी,
तो आप समझ जाएंगे, या कौन सी मिली थी फिर भी आप समझ जाएंगे। तो ये चीज होती है याद करने की। मतलब मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके मुझसे ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रिक्स बनाता हूँ। इससे ये फायदा होता है कि स्टूडेंट्स को रहनुमाई मिल जाती है, वो भूलते नहीं है। बड़ी बात जो होती है ना, वो बंदा भूल जाता है। बाकी तो मतलब पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन जो क्रेमिंग वाली या ट्रिक वाली चीज होती है ना, वो हमेशा याद होती है। उसमें आपसे गलती नहीं होती है। वैसे गलती क्या होती है? गलती जो मैंने ऑब्जर्व किया है या मुझसे जो गलतियां हुई थी वो ये होती हैं कि या तो बंदा वो ए ऑप्शन में भूल जाता है या बी में। मतलब दो ऑप्शंस में, उनको चार ऑप्शंस होते हैं, चार में से दो तो उनको कंफर्म होते हैं कि ये नहीं होंगे, बाकी दो ऑप्शंस आते हैं जिधर वो भूल जाता है बंदा। वो इस कन्फ्यूजन में होता है कि इधर सी आएगा या ए आएगा, या मतलब ये बी होगा या सी होगा। मतलब वो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है। वो किस लिए होता है कि उसकी कोई ट्रिक नहीं होती है बनाई हुई। अगर उसकी ट्रिक बनाई हुई होती ना, तो वो नहीं भूलता। तो आप ऐसी देखें ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक्स आप नोट कर लें। किसी के पास ये ट्रिक्स नहीं है या जिनको पता नहीं है, वो ये वाली ट्रिक्स नोट कर लें। इसके बाद में एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ। वो ये ट्रिक है कि जो हमारे ईयर है, कान है, ठीक है, कान में कितने बोन्स होते हैं? कोई बताएगा आप में से? किसी ने पढ़े हैं कि हमारे ईयर में कितने बोन है? इनकी भी ट्रिक होती है, जबरदस्त। कौन से बोन्स होते हैं, उनकी तरतीब क्या है? ये सवाल एक बार मैंने देखा था, एफपीएससी का पेपर में दे रहा था। कोई याद नहीं है मुझे किस पोस्ट का था, लेकिन था एफपीएससी का। तो उसमें ये सवाल आया था कि कान में तीन बोन्स होते हैं, तो हमें उनकी तरतीब बताओ। तो कोई ट्रिक बताएगा इसकी कि कैसे हम याद करें कौन सी तरतीब है? वेरी गुड। सैफला ने जवाब तो सही दिया है, लेकिन ये कह रहा है मुझे पता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए यही तो आपको गाइड कर रहा हूँ। कान में जो तीन बोन्स है ना, वो हर किसी को पता होते हैं। 80% मैंने स्टूडेंट देखा है जिनको ये पता होता है कान में तीन बोन है। लेकिन उनको ये भी पता होता है स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इनकी तरतीब क्या है। टेस्ट वाले ये क्वेश्चन देते हैं, तो इनकी तरतीब मिस बोलते हैं ना। एक मिस्टर बोलते हैं, एक मिस बोलते हैं, ठीक है, मैडम मिस। तो मिस जो है उसका MIS मैं लिखता हूँ। तो ये तीन बोन है जिनके MIS से नाम है, और ये तरतीब भी कान के बोन्स की है MIS से। तो एम का मतलब क्या होता है? मेलस। क्या? मेलस। आई का मतलब क्या होता है? इनकस। और एस का मतलब क्या होता है? स्टेप्स। और स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द एयर होता है, ठीक है। और बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन भी हम इसको ही कंसीडर करते हैं। तो ये तीन बोन्स होते हैं। उसके बाद एक आता है दो आब। दो आब की भी ट्रिक होती है याद करने की। बिल्कुल आसान है, उसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। जो दो आब हैं, दो आब, हम पहली बात तो दो आब है क्या, कौन सी चीज है दो आब? दो आब मीन्स, दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे दो पानी जो है वो मैच होते हैं, मिलते हैं, उसको हम दो आब बोलते हैं। तो दो आब में कौन सी जो है वो दो आब आते हैं? चार्ज दो आब होता है, रचना दो आब होता है, ठीक है। तो चार्ज दोआब क्या है या रचना दोआब क्या है, ये हम बताते हैं कि ये कौन सी रिवर्स के दरमियान है। तो ये अल्फाज से ही जाहिर हो जाता है। ऐसे नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है, ये निर्वर्मी है, ये निर्वर्मी है, 10-10 बार स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाम से ही जाहिर हो जाती हैं, जिनमें हमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में जब मैं स्टडी कर रहा था ना, जब मैंने इंटर पास की थी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तभी मुझे पता नहीं था कि इनमें ये ट्रिक है। तभी मैं भी आप ही जैसा तरीके से रट्टा लगाता था कि ये वाली रिवर्स के दो, ये दो आब होगा, इसका ये दो आब होगा। तब मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए अभी मुझे पता है कि कैसे याद करनी है ये। तो दो आब जो होते हैं ना, उन वो दो रिवर्स के दरमियान होते हैं, उनके नाम से ही वो जाहिर हो जाता है। जैसे चार्ज दो आब है, तो कोई बताएगा चार्ज दो आब कौन सी रिवर्स के दरमियान होता है, कौन सी रिवर्स से बनता है? चार्ज दो आब इज बिटवीन विच रिवर्स? कोई बताए? बिल्कुल आसान है, अल्फा से जाएगा, जबरदस्त मामन तनवीर। देखें, चार्ज, चा मीन्स चिनाब, ज मीन्स जेलम। तो चार्ज जो दुआब है वो चिनाब है जेलम के दरमियान होता है। इसी तरह से रचना में दुआब आपको बोल दिया, रचना दुआब। तो रचना किसके दरमियान होगा? रचना भी आसान है, रचना भी अल्फाज से ही जाहिर हो रहा है।
आर से क्या होता है, कौन सी रिवर आती है आर से? रावी। और सी एच से क्या आता है? चेनाब। तो रावी एंड चेनाब, वेरी गुड, वेरी गुड। रावी एंड चेनाब ही होगा, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, दुरुस्त। तो इसी तरह से आपको जो है वो दोआब जो है इसी तरह से कवर करने होंगे। लेकिन एक जो दोआब है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। रचना तो आसान है, ठीक है, चार्ज भी आसान है। और भी एक होता है, मुझे नाम नहीं याद रहा, वो भी आसान होता है, ऐसे ही मतलब वो रिवर्स से बनता है। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है सिंध सागर दोआब। जो सिंध सागर दोआब है, सॉरी हाँ, बारी भी है, बारी दोआब भी है, ब्यास और रावी के दरमियान होता है। लेकिन जो सिंध सागर दोआब है ना, इसमें एक तो नाम जाहिर हो गया, सिंध। सिंध मतलब इंडस रिवर। सिंध हम किसको बोलते हैं, सिंधु रिवर हम किसको बोलते हैं? इंडस को बोलते हैं ना, वेरी गुड, शाबाश, इंडस रिवर। तो सिंध सागर जो दोआब है ना, उसमें सिंध में एक तो आ गई इंडस, सिंधु नदी। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी उसमें? उसमें दूसरी हो जाएगी झेलम। ये थोड़ा मतलब झेलम वाला जो अल्फाज है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बाकी तो आप सारे आसान है, ठीक है। तो सिंध सागर भी आज आपको याद हो गया होगा, क्योंकि उसमें एक तो आसान हो गया ना अल्फाज। सिंध आ गई तो मतलब हम इंडस लगाएंगे, और सागर आ गया उसको आप जेलम कर लें, ठीक है। सागर कह लें कि ये जेलम में रहता है, आपका दोस्त है। तो इसी तरह से ही आप इनको जो है याद कर लें, ठीक है। तो सिद्ध सागर आपका तो आप क्लियर हो गया कि ये किसके दरमियान होता है। उनके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि जो है वो यूएन के जो वीटो पावर कंट्रीज होते हैं, कितने वीटो पावर कंट्रीज हैं दुनिया में? वेरी गुड। उनके नाम क्या है, नाम बताएं मुझे। 54 आपको किसने बताया है भाईजान? 54 तो नहीं है। सर ये टाइपिंग मिस। 5 कंट्री, श्योरली 5 कंट्रीज हैं जो आपके वीटो पावर कंट्रीज कहलाते हैं। और वीटो पावर हम किसको कहते हैं? वीटो पावर हम उनको कहते हैं कि मतलब उनको कोई जो बात करेंगे रिजेक्ट नहीं करेगा, और उनमें से कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास होगा, कोई भी एग्रीमेंट पास करनी है दुनिया में कि ये हमें कुछ करना है, कोई काम करना है, कोई किसी भी कंट्री का जो है वो मुआहदा करना है, कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे जैसे कश्मीर इशू है, ठीक है। तो वो वाले बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फैजान ने बताया है कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनओ के, बिल्कुल वही कंट्रीज हैं। इनकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कर्फ्यू। कर्फ्यू लगता है ना, कोरोना वायरस जब आई थी कोविड-19, तो कर्फ्यू लगता था। तो सी से मतलब क्या है? चाइना। यू से मतलब क्या है? यूके। ठीक है, एफ से मतलब क्या है? सॉरी, आर आ जाती है। आर से मतलब क्या है? रशिया। एफ से मतलब क्या है? फ्रांस। और यू से मतलब क्या है? यूएसए। तो ये क्या बन गया? कर्फ्यू। कर्फ्यू, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कर्फ्यू। ठीक है। सी से चाइना, आर से रशिया, और यू से क्या हो गया? CURFU। ऐसे लिख दें, CURFU, टोटल 5 लेटर्स आ गए। CURFU, 5 लेटर्स हो गए, ठीक है। तो 5 लेटर्स, ये परमानेंट 5 मेंबर्स हो जाते हैं इनके, जिसको हम वीटो पावर कंट्रीज कहते हैं। तो उनमें कौन से हैं? सी से चाइना, यू से यूके, आर से रशिया, एफ से फ्रांस, यू से यूएसए। तो अभी आपको बात क्लियर हो गई होगी कि कर्फ्यू क्या है, या मतलब 5 वीटो कंट्रीज कौन से हैं, या 5 परमानेंट मेंबर जो यूएनओ के हैं वो कौन से हैं। टोटल यूएनओ को होते हैं 15 मेंबर। 10 वो होते हैं जो नॉन परमानेंट हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 5 हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट मेंबर्स हैं। वो हमेशा के लिए क्या है? परमानेंट मेंबर्स हैं। मतलब ये चेंज नहीं होते हैं 1 या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, चेंज नहीं होते हैं। जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वो 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स में। तो मैं जो बता रहा था आपको वीटो पावर की बात, तो वीटो पावर वाले कंट्रीज, अगर एक भी कंट्री 5 कंट्री से मतलब इनकार करता है कि ये बात हम नहीं करेंगे, तो वो नहीं होगी। क्योंकि 5 के 5 कंट्रीज को ही एग्री रहना है उस बात पे, तभी वो बात मंजूर होगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज हैं वो कश्मीर के हवाले से रेजोल्यूशन देते हैं कि कश्मीर जो है वो हम पाकिस्तान को देते हैं, 4 कंट्रीज मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए नहीं मानता है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि कितने कंट्रीज की प्रेजेंस यहाँ रेजोल्यूशन के लिए होना लाजमी है। और दूसरी बात, यूएनओ को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यूएनओ हमारा मेजर टॉपिक होगा, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस का।
जिसमें यूएनओ तो हमारा सबसे इंतहाई अहम है। तो यूएनओ को मैं डिटेल में आपको एक लेक्चर दूंगा, एक हमारी मीटिंग होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि ये जो जूम की मीटिंग होती है 30 मिनट्स की होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो ये नहीं कहना कि सर ने जो है वो क्लास खत्म कर दिया अचानक से, तो ऐसी बात नहीं है। ये मीटिंग का टाइम ही 30 मिनट्स होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ठीक है। 30 से 40 मिनट तक होता है। तो हमारी मीटिंग आज तो एक स्टूडेंट ने 15 मिनट लेट कर दिए, तो इसलिए 10-15 मिनट से 20 मिनट तो हमारे वो चले गए। बाकी हमारा क्लास ही कुल जो है वो 20 मिनट का हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे मैसेज आ गया है कि मीटिंग खत्म होने वाली है। तो चलो, आज मैंने आपको यही बताना था ट्रिक्स के हवाले से। बाकी जो ट्रिक्स है ना, वो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किए हैं वीडियोस, वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ट्रिक्स के वीडियो स्पेशली। और जी के ट्रिक्स के मैंने पीडीएफ भी बनाए हैं, नोट्स, जो भी मतलब 3-4 पेजेस है मेरे पास जी के ट्रिक्स के हवाले से, वो भी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आज ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और इनकी टेस्ट भी होगी, टेस्ट भी मैंने बना ली है जी के ट्रिक्स की, वो कल आपकी होगी। और आज जी के ट्रिक्स को आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे, उनके हवाले से कोई आपको कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है, जब तक ये मीटिंग एंड हो जाए तब तक आपको इजाजत है, जिसी के पास कोई भी माइंड में चीज है पूछनी है तो वो पूछ ले। जी सैफला पूछे, सैफला सैफला बात करे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर ब्रदर। मां इंग्लिश जेको हुयो उहे सर इंग्लिश जा ॿिया बि त टॉपिक आहिनि जेके तव्हां चया पिया नव पाण कवर कंदासीं। जी ब्रदर, तव्हांजो आवाज़ कोन पियो अचे क्लियर। जी सर मां चवां पियो त तव्हां चयो न त इंग्लिश जा नव कंदासीं असां जेको आहे न टॉपिक्स, त उन मां उहो तव्हां त फ़िलहाल प्रीपोजिशन ई कराया आहिनि न जेके पास्ट में जेके मां ज्वाइन श्योर कया श्योर हुया। श्योरली श्योरली मां प्रेपोजिशन करायो आहे। प्रेपोजिशन खां पोइ मां जेको आहे करेक्शन बि कराई आहे। करेक्शन जा वीडियोस असल में न पिया अचनि, सेंड तव्हां न थिया आहिनि। उहे बि इनशाला तव्हां ॾे अची वेंदा सुभाणे ताईं। करेक्शन ऐं प्रेपोजिशन ॿ टॉपिक कराए छॾिया आहिनि। बाक़ी जेके एक्स्ट्रा टॉपिक्स आहिनि उहे मां ॿुधाए चुको आहियां त ही टॉपिक्स आहिनि। पोइ कुझु जहिड़ा टॉपिक्स आहिनि जेके तव्हां पाण कंदव, जीअं मिसाल सिनाने मेंटाने माना जी मां लॉजिक तव्हांखे ॿुधाए छॾी आहे, एनालॉजी आहे हुनजी लॉजिक ॿुधायल आहे। उहा तव्हां कंप्लीटली वीडियो ॾिसंदव न, जेके 3-4 वीडियो थी चुका आहिनि ज़ूम ते क्लास, उनमें क्लियरली डिफाइन थियल आहे। बाक़ी जेके शयूं करण जूं आहिनि, जेके माना तव्हांजी जेको आहे सम्झो त एक्स्ट्रा आहिनि, हिन खां जेको आहे जीअं करेक्शन आहे, प्रेपोजिशन आहे, अहिड़ियूं जेके शयूं आहिनि उहे असां कंदासीं, उहे असां ज़ूम ते कंदासीं। ऐं ॿियो इहो कमु बि कयां थो त जंहिं ॾींहुं कोई अर्जेंटली मुंहिंजो को कमु थींदो वञे, का मीटिंग थींदी वञे, त उन ॾींहं ते मां तव्हांखे रिकॉर्डेड प्रोवाइड करे वठंदुसि लेक्चर। छो त मूं वटि ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर बि मोटिलाए पियल आहिनि, जेके आउं अॻे में स्टूडेंट्स खे डिफरेंट बैचिस में पढ़ाए छॾिया आहिनि, पढ़ाए चुको आहियां। त उहे बि मूं वटि अवेलेबल आहिनि। जी चलो सही है जी सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल श्योरली। बाकी आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो जॉब कंफर्म है, क्योंकि आप माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई से। तो ये चीज़ होनी चाहिए सब स्टूडेंट में, कि वो क्लास के लिए पूछें कि सर क्लास किस टाइम पे है या क्या होगा। तो आप माशाल्लाह एक्टिव हैं। तो ये एक्टिविटी मैं देखना चाहता हूँ सब स्टूडेंट में होनी चाहिए, जिनको भी इंटरेस्ट है पढ़ने का। ये नहीं है चलो कि मतलब मुझे हर कोई अलग अलग मैसेज करे, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि वो क्लास के टाइम पे एक्टिव रहें। स्टूडेंट क्या करते हैं, 20 मिनट वेट कराते हैं कि टीचर को, कि जब तक वो कलेक्ट हो, तो मैं 20 मिनट ही वेट करता रहता हूँ। तो बेहतर तो ये है ना कि जो क्लास का टाइम है आप उस पर फिक्सली एक्टिव हो जाएं, फिर 5-10 मिनट मुझे हो सकते हैं आगे पीछे होने में, ठीक है, कभी कभी कोई मसला मसाइल है तो। बाकी अदरवाइज कोशिश होगी 10 बजे हम क्लास करें, फिर कभी 10 पे भी हो जाएगा, 15 पे भी हो जाएगा, लेकिन 10 के बाद हमारा क्लास लाजमी होगा। तो आप कोशिश करें 10 के बाद बिल्कुल एक्टिव रहें, ठीक है, फिक्स टाइम पे। फिर जैसे ही मैं ग्रुप में अनाउंसमेंट करूं तो आप फौरन ज्वाइन करें, ताकि हमें वेट करना ना पड़े, आपका जल्दी क्लास हो जाएगा। तो ये है कि मोहम्मद अमीन ने लिखा है सर एनालॉजी या सेंटेंस कंप्लीशन की ट्रिक्स, तो मॉडल वर्ब्स की, ठीक है। एनालॉजिस की तो मैं बता चुका हूँ पास्ट लेक्चर्स में, आप सुन लें, वो कंप्लीट वीडियो सुन लें जूम पे जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, उनमें मैंने बता दिया है एनालॉजिस की ट्रिक्स। बाकी सेंटेंस कंप्लीशन की ट्रिक्स मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। उसकी मैंने एक 100 MCQs की सेंटेंस कंप्लीशन की टेस्ट भी बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, उस टेस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह सब कुछ हम करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हर चीज होगी। और अभी मैंने ये सोचा है कि जब मुझे टाइम नहीं होगा या मैं बिजी होऊंगा, तो आपकी उस दिन पे या तो टेस्ट रखूंगा,
या तो मैं आपके साथ वो रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह यही मेरी अभी कोशिश रहेगी कि डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, मतलब खामोशी नहीं होगी, तो आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। जब आप एक्टिव होंगे तभी हमारा सही से काम होगा और आपको फायदा भी होगा। तो मेहरबानी करके सब एक्टिव रहें। और कोई क्वेश्चन है किसी को, स्टूडेंट को? फैजान अली पूछे, कोई क्वेश्चन है? फैजान अली को या तो मेरा वॉइस नहीं जा रहा है या तो वो एक्टिव नहीं है। ऐसे ही उसने जो है वो ओपन कर दिया है आईडी। ना सर, मूंखे को बि क्वेश्चन आहे। हेलो। अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड, मीन्स यू आर एक्सपर्ट। बाकी हाँ। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन हैं तो वो पूछे। शाहजहान, विजय, मोहम्मद तनवीर, जिनको भी क्वेश्चन हैं पूछ लें, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, अचानक मीटिंग एंड हो जाएगी, तो पूछ लें क्वेश्चंस जो भी हैं। फिर ये नहीं कहना कि सर हमें ये पता नहीं था या ये आपने नहीं बताया। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बाकी जूम के बाद फिर मैं बिजी हो जाता हूँ, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई दूंगा। नहीं तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी क्वेश्चंस करें इस टाइम पे। मैं अभी आपके लिए मैंने टाइम निकाला है, अपना कीमती टाइम है मेरा, आपके लिए निकाला है, तो आप फायदा उठाएं। जो क्वेश्चंस हैं, जो कुछ पूछना है तैयारी के हवाले से, आप जो है ना वो डिप्रेस्ड महसूस ना करें अपने में। आप में कॉन्फिडेंस रखें। जैसे सैफुल्लाह में कॉन्फिडेंस है ना, कोई भी चीजें बताता है कि सर ये भले गलत हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस है। मैं अमीन में कॉन्फिडेंस है, तो इसी तरह से आप भी कॉन्फिडेंस रखें। आपको जो भी कुछ पूछना है, जो कुछ डिस्कस करना है, बिल्कुल पूछ ले। ऐसे नहीं समझे कि ये चीज मेरी गलत हो जाएगी या मेरी इंसल्ट होगी। जब आप पूछेंगे ना तभी आप सीखेंगे। इंसल्ट जब होती है आपकी तो उसमें भी आपका फायदा होता है। ये नहीं है कि मतलब आपकी इंसल्ट हो गई तो आप फेल हो गए या आप मतलब है कि वीक कैंडिडेट है, ऐसी चीज नहीं होती है। और ना ही मैं मतलब ये फील करता